हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी जीडीपी के बारे में। हमारी कंट्री की जीडीपी जो कि बहुत ही तेज़ी से गिरी है Q1 में, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे कि जीडीपी एक्चुअली होता क्या है, जीडीपी कैसे निकलता है और इस जीडीपी के गिरने का मतलब क्या है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कुछ रीज़न जिसकी वजह से हमारी जीडीपी इतनी ज़्यादा डाउन चली गई है। उसके बाद इसके सोल्यूशंस क्या है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं हमारी कंट्री के जीडीपी के क्या हाल चल रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिजिकल ईयर 2020-21 के पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं जो कि काफ़ी बेकार हैं। हमारी जीडीपी की ग्रोथ नेगेटिव में गई है 23.9%, -23.9% गई है। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने फिजिकल ईयर ऑफ 2019-20 यानी कि 2019-20 के पहले क्वार्टर में हमने जितना प्रोडक्शन करा था उससे 23.9% कम प्रोडक्शन हुआ है इस साल के Q1 में। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। अब ये क्वार्टर सिस्टम जो है ना, ये पहले नहीं था। 1996 से पहले हम पूरे ईयर का एक साथ जीडीपी निकालते थे, पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक साथ जीडीपी निकाला करते थे। लेकिन 1996 से हमने क्वार्टर सिस्टम शुरू करा। हमने पूरे साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया। Q1 विद अप्रैल मई जून, Q2 जुलाई अगस्त सितंबर, Q3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर और Q4 जनवरी फरवरी मार्च। तो ये पूरी चीज़ हुई हमारी 1996 से, और 1996 से ही हमारे किसी भी क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ तो अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन क्या 1996 से पहले कभी नेगेटिव ग्रोथ हुई थी? बिल्कुल हुई थी। 4 बार पहले हो चुका है ये चीज़। 1957 और 58 में हुआ था। उस समय हम नया नया इंडिपेंडेंस हुआ था, हमारे 10 साल ही हुए थे। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी हमारा, इसकी वजह से हम नेगेटिव में गए थे। उसके बाद 65 और 66 में हुआ था, क्योंकि उस समय पहले तो पाकिस्तान से वॉर हुआ था, उससे पहले चाइना से हुआ था। उसी साल में नेहरू जी मर गए, तो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी। 72-73 में हुआ था जब इमरजेंसी थी। 79 और 80 में हुआ था, तब भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी, काफ़ी ज़्यादा मानसून फैक्टर्स भी थे, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर नहीं काम कर रही थी और हम एग्रीकल्चर पे बेसिकली सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थे उस टाइम पे भी। और उस समय भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी, और उस समय बिहार में आई थिंक फ्लड भी आया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और अब हुआ है ऑलमोस्ट 40 साल बाद 2020 और 21 के क्वार्टर में। तो हर एक सेक्टर को देखें, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो इससे पहले -0.6% से ग्रोथ कर रही थी, यानी कि ऑलरेडी नेगेटिव में थी, लेकिन अब हो गई है और ज़्यादा नेगेटिव, -38.1%। सर्विस सेक्टर 4.4% से हो गया -20.6%। एग्रीकल्चर 5.9% से हो गया 3.4%। जी हाँ, सिर्फ एग्रीकल्चर ये ऐसे सेक्टर है जो कि पॉजिटिव है सब में से, बाकी सब नेगेटिव है एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर सेक्टर वजह से हमारी इकोनॉमी अभी थोड़ी सी संभली हुई है। ट्रेड 2.6% हो गया -47%। माइनिंग 5.2% से -23.5%। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रही थी वो हो गया 10.1% से -10.3%। पावर और गैस 4.5% से -7%। कंस्ट्रक्शन -2.2% से -50.3%। रियल एस्टेट 2.4% से -5.3%। और मैन्युफैक्चरिंग -1.4% से -39.3%। अब ये जीडीपी क्या होता है? जीडीपी बेसिकली होता है 4 चीज़ों से बनता है। पहली चीज़ होती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं कोई भी सामान लेने में, जो हम पैसे देते हैं। दूसरी जो कि एंटरप्रेन्योर्स या फिर प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरी जो सरकार खर्चा करती है, और चौथा जो हमारे फॉरेन के साथ ट्रांजेक्शन होते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह। ये 4 चीज़ें मिलकर बनाती हैं जीडीपी। ओके, तो अब आगे यहाँ पे मेन रीज़न क्या है हमारे जीडीपी के फॉल होने का? 2 रीज़न है। पहला एक्सटर्नल रीज़न कंप्लीट लॉकडाउन था। दूसरा बिहेवियरल चेंज, हम लोग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। अब हम फालतू चीज़ों के लिए पैसे नहीं खर्च करना चाहते। अब हम सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। हम फ्यूचर में होने वाले क्राइसिस के लिए पैसे बचा रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड जनरेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। डिमांड जनरेशन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इतना डाउनफॉल फेस कर रही है। अब हम इसके आगे बात करें तो आयरनिकली स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा अभी भी चल रहा है। स्टॉक मार्केट में एक्चुअली बढ़ावा आया है।
ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी भी कुछ हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं इकोनॉमी के, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये लोग अभी भी काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारी स्टॉक मार्केट अभी बढ़ रही है। अब स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं, क्योंकि उनके जो GST सेस मिलता था उनको वो नहीं मिलेगा। अब ये चीज़ क्या है? तो 2017 में जब GST इंट्रोड्यूस हुआ तो GST एक्ट बना, जिसमें ये एज्यूम किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट एक फिस्कल ईयर में जितना रेवेन्यू कलेक्ट करेगी उससे 14% ज़्यादा ही कलेक्ट करेगी अगले उसमें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी कारण की वजह से कम करती है, जैसे 10% ही कर पाती है, तो बचा 4% उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एज अ कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेकिन फिस्कल ईयर 2020-21 के Q1 में सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो ये पैंडेमिक है ये एक्ट ऑफ गॉड है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट खुद काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। अब एक्ट ऑफ गॉड करके हम भी टैक्स ना दे तो चल जाएगा? मतलब गुड क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कुछ सोल्यूशंस की। तो सबसे पहले सोल्यूशन यहाँ पे आता है कि अर्बन इकोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा हमें निकालना होगा, अर्बन इकोनॉमी को भगाना होगा, तभी इकोनॉमी रिवाइव करेगी। क्योंकि अर्बन इकोनॉमी भी सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है। जो हमारी शहरी विकास है बिल्कुल रुक सा गया है। रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रही है क्योंकि एग्रीकल्चर अभी अच्छा कर रहा है, हमारी रबी क्रॉप्स काफ़ी अच्छी उगी हैं, इसीलिए। वरना रूरल इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा अभी बुरी होती है अगर एग्रीकल्चर न अच्छा होता। तो अर्बन इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में, उसको वापस रिवाइव करना होगा। सेकेंडली, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ लानी होगी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करनी होगी, क्योंकि वहीं से जल्द हमें वापस हमारे जो पैसा मिल सकता है गवर्नमेंट को, जिससे वो आगे काम कर सकें। थर्ड, डिमांड जनरेशन। जैसे कि मैंने बताया कि लोग अब सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, डिमांड कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा कुछ करना होगा जिससे पब्लिक डिमांड जनरेट करे। अब अगली एक चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमी को अगर रिवाइव करना है तो इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस डालना होगा, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस डालना होगा कि उनकी ज़िंदगी सेफ़ है, उनके जो लाइवलीहुड है वो सेफ़ है, उनको जो पैसा मिलेगा वो सेफ़ है, उनकी जॉब सिक्योरिटी सेफ़ है। पीपल, क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंट होंगे तभी वो डिमांड जनरेट करेंगे। एंटरप्रेन्योर्स को कॉन्फिडेंट फील कराना होगा ताकि वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें। बैंकर्स को कॉन्फिडेंट फील कराना होगा ताकि वो हमारी इकोनॉमी में कैपिटल प्रोवाइड करें। मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस को कॉन्फिडेंट फील कराना होगा ताकि वो हमें फंडिंग्स दे सके। सोवरिन रेटिंग एजेंसीज जैसे मूडी, इनको कॉन्फिडेंट फील कराना होगा ताकि वो मान सके कि इंडिया इतनी केपेबल है, इतनी एबल है कि वो पैंडेमिक से निकल पाएगी, इस क्राइसिस से अच्छे से निकल पाएगी। अब इस टाइम पे जो हमारी सबसे ज़्यादा पॉलिसी चल रही है वो है MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके अंडर 62 मिलियन यानी कि 62 मिलियन लोगों ने, अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ 20 लाख लोगों ने रजिस्टर करा है। अब इन लोगों को मीनिंगफुल कैश ट्रांसफर्स देने होंगे ताकि ये भी कॉन्फिडेंट फील करें स्कीम से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फ्रीली रन कराना होगा, तभी वो कॉन्फिडेंटली हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए काम करेंगे। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी तभी हमारी इकोनॉमी वापस से रिवाइव कर पाएगी। देखिए, बेसिक रीज़न तो वही है हमारे कंप्लीट लॉकडाउन। उस लॉकडाउन में कुछ काम ही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा इकोनॉमी गिर गई है। आने वाले टाइम पे नेगेटिव रहेगी, लेकिन इतनी नहीं हो सकता है। Q2 में -23.9 से -20% तक भी चली जाएगी, तो काफ़ी सही ग्रोथ होगा, क्योंकि अब ग्रोथ हो रहा है। हर सेक्टर में ग्रोथ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, स्पेशली इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से वो घाटे में चले गए। उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। फिस्कल डेफिसिट मतलब उनके जितनी इनकम आ रही उससे ज़्यादा वो खर्चा कर रहे हैं। तो इस समय जब पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है, स्पेशली इंडिया जब सब सफ़र कर रहे हैं, एक इकोनॉमी है जो कि पॉजिटिव में है, वो है चाइना की। 3.2 या 3.4% से ग्रो कर रही है वो अभी भी। तो अब आगे क्या ही बताना। और ये भी अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि कोरोना वायरस वुहान के एक लैब में बनाया गया था। अभी कितनी क्रेडिबल है कितनी नहीं वो मैं नहीं जानता। तो बस यही ख़त्म करते हैं। तो देखते हैं हमारी गवर्नमेंट और मोदी जी ऐसा क्या करते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी रिवाइव करती है। मोदी जी से याद आया, आज उनका बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे मोदी जी। इकोनॉमी रिवाइव कराओ, कुछ करो यार, क्या कर रहे हो, पार्टी मत करना ज़्यादा। तो चलिए बस ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं संडे को अध्याय 13 की समरी के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, सबके साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली ऐसी वीडियोज़ के लिए, और कमेंट करके बताना इस पूरी चीज़ में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या मानते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारी इकोनॉमी रिवाइव करे, तो बस ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं संडे को। टिल देन, दिस इज़ आयुष सिंह साइनिंग ऑफ।